अध्ययन स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 7। तो 6 प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा 7th जो है प्रैक्टिस सेट यहाँ पे रहेगा। एज यूजुअल आपके डायरेक्शन जो है बिल्कुल सेम है। यहाँ पे 4 आपको वर्ड दे रखे हैं, एक वर्ड मेन दे रखा होगा, एक मेन वर्ड के आपको एंटोनियम्स एक तरीके से ढूंढने होंगे। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है उससे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि प्लाइट मेरा नाम है, नाउन मेरा पार्ट ऑफ स्पीच है, अ डिफिकल्ट और अनफॉर्चुनेट सिचुएशन मुझे इंग्लिश में कहते हैं, और मुसीबत मुझे हिंदी में एक तरीके से कहते हैं। ठीक है, और अगर मुझे सेंटेंस में यूज़ करके देखोगे तो द प्लाइट ऑफ द विलेजर्स ड्यूरिंग द फ्लड वाज हार्ट ब्रेकिंग, है ना। तो जो मुसीबत हो गई थी एक तरीके की, किसकी? विलेजर्स की। किसके कारण? फ्लड के कारण एक तरीके से। वो एक तरीके से क्या थी? हार्ट ब्रेकिंग आप जो है बोल सकते हो वो जो है थी। तो यहाँ पे ट्रैवल, बेनिफिट, ट्रबल या फिर लैंड आप यहाँ पे जो है एक तरीके से सिनोनिम बोल सकते हो। लैंड को तो वैसे ही आप जो है यहाँ पे काट सकते हो, ट्रैवल को भी काट सकते हो। बेनिफिट एक तरीके से क्या है? बेनिफिट हमारा है एक तरीके से फायदा, और मुसीबत है एक तरीके से हमारा वर्ड का नाम। तो यहाँ पे आपका बेनिफिट जो है सही आंसर हो जाएगा। ट्रबल, ट्रबल तो सिनोनियम ही एक तरीके से हो जाएगा, क्योंकि ट्रबल का मतलब भी मुसीबत एक तरीके से होता है। सो नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो क्या है? वो है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है? प्रोहिबिशन ए बैन और रिस्ट्रिक्शन, यानी कि प्रतिबंध को आप जो है बोल सकते हो। द प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल वाज स्ट्रिक्टली एनफोर्स्ड, है ना। तो यहाँ पे डायरेक्शन, रिस्ट्रिक्शन, परमिशन या फिर इनहिबिशन जो है आपके ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। डायरेक्शन का मतलब आप जानते हैं दिशा, जिसको हम बोलते हैं दिशा, डायरेक्शन दिशा निर्देश वाला। रिस्ट्रिक्शन आपकी एक तरीके से वही सेम एक तरीके से सिनोनिम हो जाएगा प्रोहिबिशन का। ठीक है, परमिशन का मतलब हो जाएगा अनुमति, है ना, अनुमति। तो इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। इनहिबिशन का मतलब क्या हो जाता है? इनहिबिशन का मतलब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है एक तरीके से यही बोल सकते हो, जो रिस्ट्रिक्शन का बोल रहे हो वही इनहिबिशन का बोल सकते हो, वही प्रोहिबिशन का एक तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, तो ये हमारे सिनोनिम्स देखने को मिलेंगे। बट जैसे ही आप एंटोनियम ढूंढने के लिए जाओगे तो उसके लिए आपको परमिशन जो है बताना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारा वर्ड देखने को मिल रहा है रिडेम्पशन, नाउन वर्ड है। साल्वेशन या फिर रिकवरी, देखो इसका मतलब मोक्ष होता है, लेकिन रिकवरी का मतलब सुधार या फिर हाँ सुधार ही आप इसको एक तरीके से बोलोगे। हिज रिडेम्पशन केम थ्रू एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। देखो यहाँ पे कौन सा लिखा हुआ है? ये रिडेम्पशन का मतलब ये सैल्वेशन वाला, ठीक है, मोक्ष वाला यहाँ पे लिखा हुआ है। तो कंजंक्शन आपको पता है कि कंजंक्शन जो है संयोजन एक तरीके से करती है, जोड़ती है एक तरीके से चीज़ों को। करुगेशन, करुगेशन जो है हमारा क्या होता है? करुगेशन का मतलब एक तरीके से आपको देखने को मिलता है सिलवटें बोल सकते हो, सिलवटें। या फिर एक और जो है इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं तरंग, तरंग इसका मतलब बोल सकते हैं। ठीक है, अब तो समझ गए होगे आप। लहर जिसको हम एक तरीके से बोलते हैं, लेकिन ये पानी वाली लहर नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये तरंग या सिलवटें कपड़े में आती हैं, सिलवटें, है ना। जैसे ही हम प्रेस आयरन करते हैं ना जब हम कपड़ों को, तो कैसे होते हैं, लेकिन उसके विपरीत वो सिलवटें होती हैं जो हमारे कपड़ों को एक तरीके से खराब करती है। ब्लास्फेमी होती है ईश्वर निंदा। क्या होता है? ईश्वर निंदा, भगवान की जो बेइज्जती करता है एक तरीके से, उसको आप ब्लास्फेमी बोल सकते हो। सैल्वेशन क्या होता है? सैल्वेशन का मतलब मोक्ष एक तरीके से, अभी हमने ऊपर पढ़ा था सैल्वेशन। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है सैल्वेशन। ठीक है, तो सैल्वेशन हमारा मोक्ष एक तरीके से हो जाएगा। ये तो आपका सिनोनियम एक तरीके से देखने को मिलेगा, है ना। इन दोनों का कुछ मतलब नहीं बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रिडेम्पशन का एंटोनियम आप यहाँ पे ब्लास्फेमी दे सकते हो। रेलेक्टेंटली, रेलेक्टेंटली क्या होता है? रेलेक्टेंटली एक एडवर्ब वर्ड है हमारा। अनविलिंगली, अनिच्छिक रूप से आप बोल सकते हो, या अनिच्छा से, जिसकी इच्छा नहीं है उस पर्टिकुलर जो है काम को करने की। सी रेलेक्टेंटली साइन द अग्रीमेंट अनश्योर ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, है ना। उसने रेलेक्टेंटली ही साइन कर लिया अग्रीमेंट को, उसको ये श्योर नहीं थी, वो अनश्योर थी
इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस जो निकलने वाले थे, उसके जो परिणाम, उसके जो रिजल्ट्स जो निकलने वाले थे उनके जो है प्रति, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अनविलिंगली ये तो जो है सिनोनियम ही आपको देखने को मिलेगा। जेलसली, जेलसी, जेलसली ही कहेंगे इसको, ईर्ष्या पूर्वक, ईर्ष्या जो है पूर्वक आप इसको बोल सकते हो, मतलब जलन वाले भाव से ही आप इसको जो है एक तरीके से डिनोट एक तरीके से कर पाओगे। उसके बाद फेयरली मतलब सही तरीके से या सही ढंग से आप उसको बता सकते हो। स्मार्टली मतलब बड़े अच्छे तरीके से, स्मार्टली मतलब बिल्कुल चतुराई भरे तरीके से, चतुराई भरे तरीके से, है ना, चतुराई भरे तरीके से आप जो है इसको कह सकते हो। ओके, तो इनमें से ये क्या दे रखा है हमारा, ये दे रखा है, ये हमारा दे रखा है एडवर्ब, सॉरी, रेलेक्टेंटली, रेलेक्टेंटली अनिच्छापूर्वक, एक इच्छापूर्वक हो चीज, एक कोई जो है बिल्कुल जो है आपके जो है किससे दी गई हो, एक तो इच्छा से जो है किसी काम को, किसी चीज को एक तरीके से किया गया है, एक जेलसी पूर्वक किसी चीज को, किसी काम को एक तरीके से किया गया है। तो अनविलिंगली हो नहीं सकता क्योंकि ये तो सिनोनियम में जो है हमारा चला जाएगा। फेयरली सही तरीके या चतुराई की यहाँ पे एक तरीके से बात नहीं की जा रही, तो आप इसको जेलसीली, जेलिसली, जेलसी, जेलसी से रिलेट कर सकते हो इसको, जेलसीली जो है इसको हम बोल सकते हैं। ईर्ष्यालु पूर्वक तरीके से या जलन वाले तरीके से आप जो इसको डिनोट कर सकते हो, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्ड देखने को मिल रहा है रेजोल्यूट, एडजेक्टिव वर्ड है, फर्म और डिटरमाइंड इसको बोल सकते हो, दृढ़ संकल्प एक तरीके से, है ना। ही रिमेन्ड रेजोल्यूट इन हिज मिशन डिस्पाइट द हार्डशिप, है ना, वो अपने जो है मिशन के ऊपर जो है बावजूद इसके कि बहुत सारी हार्डशिप्स, बहुत सारी कठिनाइयाँ उसको देखने को मिली अपने मिशन के दौरान, लेकिन वो रेजोल्यूट है, वो दृढ़ निश्चयी है कि मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है, तो इट मीन्स मुझे ये चीज़ प्राप्त करनी है। स्टेडफास्ट, सीरियस या फिर ब्रेव या फिर वेवरिंग। तो स्टेडफास्ट का मतलब क्या होता है, स्टेडफास्ट का मतलब होता है अटल, तो ये तो सिनोनियम में ही आप एक तरीके से दे सकते हो। सीरियस का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको, सीरियस को हम एक तरीके से गंभीर बोल सकते हैं, है ना, गंभीर एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना। ब्रेव मतलब बहादुर। वेवरिंग का मतलब होता है जो डगमगा सकता है ना, डगमगाने वाला, डगमगाने वाला आप इसको कह सकते हो। तो डगमगाने वाला एक तरीके से ये हमारा हो जाता है वेवरिंग। ओके, तो यहाँ पे हम वेवरिंग ही इसका सही आंसर एक तरीके से कहने वाले हैं, ठीक है। तो वेवरिंग हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा, बजाय इसके कि हमारा जिसको आप स्टेडफास्ट नहीं कह सकते क्योंकि आप इसको सिनोनियम में लेके चले जाओगे, सीरियस इसको बोल नहीं सकते, ब्रेव का तो यहाँ पे ऑप्शन को पूरा करने वाली बात हो जाएगी। तो वेवरिंग जो डगमगा सकता है, एक तो अपनी रास्ते पर, अपने पथ पर जो है लगातार चलता रहे, है ना, एक तो चलता रहे, एक डगमगा जाए, तो वेवरिंग इसका यहाँ पे सही आंसर होगा। रूथलेस एडजेक्टिव वर्ड है, क्रूअल या फिर विदाउट मर्सी, निर्दयी, क्रूर भी इसको आप लोग बोल सकते हो, क्रूर जिसके अंदर दया की भावना नहीं है। द रूथलेस लीडर शोड नो सिंपैथी टुवर्ड्स हिज ओपोनेंट, है ना। रेजोल्यूट, एफ्लुएंट या फिर लेनियंट या फिर होस्टाइल। होस्टाइल का मतलब क्या होता है, होस्टाइल का मतलब होता है शत्रुता पूर्वक, वैर पूर्वक, वैर भाव से, वैर भाव से, ठीक है, शत्रुता पूर्वक बोल सकते हो। लेनियंट का मतलब क्या होता है, लेनियंट का मतलब होता है उदार, जिसके अंदर दया की भावना है, दया भावना जिसके अंदर है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा सिनोनियम अभी तक के लिए रखेंगे। रेजोल्यूट अभी हमने पढ़ा था ऊपर, रेजोल्यूट, रेजोल्यूट होता है दृढ़ संकल्प एक तरीके से, है ना, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। एफ्लुएंट क्या होता है, एफ्लुएंट का मतलब आपको देखने को मिलता है, एफ्लुएंट क्या होता है, एफ्लुएंट होता है सुख समृद्धि, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है, समृद्ध, या फिर इसको एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि साधन संपन्न, आप इसको एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। तो साधन संपन्न भी इसको बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर लेनियंट ही एक तरीके से रहेगा, बिल्कुल सही आंसर लेनियंट ही हमारा यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रमोशन कर लें अपने चैनल का, ठीक है, कर लेते हैं। देखो आप इसको ये जो वीडियोस है, ये जो सीरीज है आपकी ब्लैक बुक की है, ठीक है, ब्लैक बुक से हम एंटोनिम्स कर रहे हैं। मेरा नाम ये है, थोड़ा सा अपने आप को भी प्रमोट कर लेते हैं।
राजबीर सिंह मेरा नाम है, और ये अपना मेन स्ट्रीम चैनल है स्किल IQ एजुकेशन, भी लगा सकते हो, स्किल IQ से भी निकल आएगा। ये आपका टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, ये आपका यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, ये आपका फेसबुक पे भी मिल जाएगा, ये इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, ये ट्विटर पे भी मिल जाएगा, सब जगह आपका ये मिलेगा। ये शिक्षा और अध्ययन है आपका, जिस पे आप ये सिर्फ और सिर्फ आपको यूट्यूब पे मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हो, शेयर सब्सक्राइब लाइक शेयर, जब जो भी चीज़ें होती है आप लोग वो कर सकते हो। आप सपोर्ट करने के लिए अपने दोस्त, अपने भाई, अपने मित्र, अपने सर को, जो भी आप मानते हैं मुझे। शार्प, शार्प एडजेक्टिव वर्ड है, कीन उत्सुक उत्साही, है ना, बोल सकते हो। पॉइंटेड, पॉइंटेड मतलब बिल्कुल सटीक, एक तरीके से आप उसको एक तरीके से बोल सकते हो। पिन पॉइंट बिल्कुल। इंटेलिजेंट में भी आप इसको गिन सकते हो। तो शार्प के बहुत सारे तीनों अलग अलग मीनिंग्स आपको देखने को मिल जाते हैं। हिज शार्प थिंकिंग हेल्प्ड हिम सॉल्व द पजल क्विकली, है ना। तो यहाँ पे तेज जो है बुद्धि की, इंटेलिजेंट ये वाला जो मीनिंग है ना शार्प का, ये यहाँ पे एक तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो इंटेलिजेंट वाला मीनिंग या एस्पेक्ट जो है यहाँ पे देखा जा रहा है, ठीक है। ओके, काइंडल्ड या फिर हैंडी या फिर मैग्नेटिक या फिर ब्लंट आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, सबके मीनिंग जानने पड़ेंगे। काइंडल का मतलब होता है प्रज्वलित, प्रज्वलित, प्रज्वलित क्या होता है, जैसे दिया है, हम दिए को प्रज्वलित एक तरीके से करके अपने प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। हैंडी क्या होता है, हैंडी होता है सुविधाजनक, सुविधाजनक, है ना, सुविधा पूर्वक भी बोल सकते हो। मैग्नेटिक तो आपका चुंबकीय जो गुण होता है उसको हम बोलते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक। चुंबकीय आप इसको लिख लो, चुंबकीय, है ना। अट्रैक्टिव भी आप इसको एक जगह पे बोल सकते हो, अट्रैक्टिव, ठीक है। ओके, ब्लंट क्या होता है, ब्लंट का मतलब होता है मंद मंद, या फिर आप इसका धीरे धीरे भी बोल सकते हो, ठीक है, धीरे धीरे, स्लोली जो है आप इसका बोल सकते हो। एक तो कोई चीज तेज है, इंटेलिजेंट है, तीवर है, कीन है, उत्सुक है जानने के लिए किसी चीज को, पॉइंटेड है बिल्कुल। एक कोई चीज थोड़ी सी अलग है, मंद है, स्लो है, धीरे धीरे कोई चीज चल रही है, काम जो है वो स्लोली एक तरीके से आपको होता हुआ दिख रहा है, तो उसको आप यहाँ पे आप ब्लंट जो है आपका क्या दोगे, वर्ड आपका एंटोनियम जो है ब्लंट यहाँ पे दोगे। स्पेसिफिक एडजेक्टिव वर्ड है, पर्टिकुलर या फिर प्रिसाइज, विशिष्ट बोल सकते हो। द डॉक्टर गेव स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट द मेडिकेशन, है ना। तो टोपल यहाँ पे बोल सकते हो, स्ट्रोल बोल सकते हो, लॉफुल बोल सकते हो, या फिर रैंडम यहाँ पे बोल सकते हो। तो टोपल हमारा क्या होता है, टोपल का मतलब होता है गिराना, क्या करना, गिराना। स्ट्रोल का मतलब क्या होता है, टहलना, ऐसे ही हम क्या करते हैं, टहलते हैं, जब उसको स्ट्रोल बोलते हैं। लॉफुल मतलब कानूनी, है ना, कानूनी या कानून के हिसाब से आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। रैंडम मतलब इच्छा पूर्वक, इच्छा पूर्वक आप जो है बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक तो हम किसी भी पर्टिकुलर चीज को कर रहे हैं, या प्रिसाइज किसी चीज को कर रहे हैं, विशिष्ट रूप से किसी चीज को कर रहे हैं। एक हम रैंडमली किसी चीज को कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे आपको सही आंसर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो रैंडमली जब हम किसी चीज को करते हैं, किसी काम को करते हैं, तो बोल सकते हैं आप लोग, स्पेसिफिक का जो आपका एंटोनिम जो है बोला जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा आपको वर्ड देखने को मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है स्टेशनरी, ठीक है। नॉट मूविंग या फिर स्टिल, स्थिर जो चीज होती है वो स्टेशनरी होती है, ठीक है। और स्टेशनरी दूसरी चीजों को भी बोलते हैं, ठीक है, वो भी ध्यान रखने योग्य है। द बाइसिकल रिमेन स्टेशनरी एज द चाइल्ड हेजिटेटेड, ओके। तो परमानेंट यानी कि स्थिर जो है आपकी कोई चीज हो, तो ये तो आपका सिनोनियम स्टेशनरी के लिए दिया जा सकता है। स्टेबल भी वही होता है, स्थिर एक जगह पे, है ना, तो ये भी आपका सिनोनियम दिया जा सकता है। मूविंग जिसमें हलचल एक तरीके से होती है, जिसमें मूवमेंट जिसमें एक तरीके से होती है। इमोबिल क्या होता है, इमोबिल का मतलब एक तरीके से अचल ही होता है, स्थिर ही होता है, ठीक है। अचल, अचर नहीं, अचल ही होता है, या फिर स्थिर ही आप इसको बोल सकते हो। तो ये भी आपका सिनोनियम में गिना जाएगा, ये दोनों भी सिनोनियम में गिन जाएंगे। तो मूविंग वैसे भी आपका बिल्कुल आपको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि हमारा आंसर जो है यहाँ पे मूविंग जो है हम लोग इजीली दे सकते हैं, राइट। स्टर्न एडजेक्टिव वर्ड है,
स्ट्रिक्ट या फिर सीरियस, कठोर जिसको बोल सकते हैं, गंभीर भी आप इसको लिख सकते हो अगर आप यहाँ पे सीरियस लिख रहे हो तो, ठीक है। ओके, हिज स्टर्न एक्सप्रेशन मेड इट क्लियर व्हाट दैट ही वाज नॉट जोकिंग। उसका जो स्टर्न एक्सप्रेशन था, उसका जो गंभीर यानी कि स्ट्रिक्ट या फिर सीरियस, दोनों ही जो है मीनिंग यहाँ पे आप बता सकते हो। उसने जो है क्लियर किया कि वो जो है मजाक नहीं कर रहा था। कई बार हमारा स्वभाव क्या होता है, हमारा स्वभाव कई तरीके का होता है। तो हम क्या होते हैं, कई बार हम जो है मूड पे डिपेंड करता है ना। किसी किसी का मूड जो है थोड़ा सा जोकिंग एक तरीके से मूड एक तरीके से होता है ना। तो वहाँ पे उस सिचुएशन में कई बार वो अगर सीरियस बात भी कर रहा होगा तो हमें ये लगता है कि वो तो मजाक कर रहा है, वो तो जोक ही एक तरीके से कर रहा है ना। तो वो वाली चीज़ आपको देखने को मिलती है। तो उस चीज से उसका जो स्टर्न एक्सपीरियंस कहाँ पे दिमाग में फिट हो रहा है, तो जो स्टर्न एक्सप्रेशन था उसके चेहरे का, उसने क्लियर किया कि नहीं भाई वो सीरियस है उस बात के प्रति, वो मजाक नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंसियर आप बोल सकते हो, स्टेबल बोल सकते हो, लेनियंट बोल सकते हो, या फिर प्रोफाउंड यहाँ पे बोल सकते हो। तो फोर्थ वर्ड से स्टार्ट करते हैं आपका। प्रोफाउंड क्या होता है? प्रोफाउंड का मतलब आप गंभीर बोल सकते हो, ठीक है, गंभीर। लेनियंट का मतलब आप जो है उदार बोल सकते हो एक तरीके से, जिसमें दया की भावना है, दया भावना जिसके अंदर है ना, उदार लेनियंट है। ये अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इसको याद रख सकते हो। सिंसियर जो सब बातें मानता है ना, एक तरीके से ईमानदार इसको हम लोग बोल सकते हैं, ईमानदार है ना, सिंसियर है। स्टेबल मतलब एक तरीके से स्थिर या फिर अचल, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अभी हमने सीखा था, ये ऊपर यहाँ पे सीखा था, है ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आंसर क्या दे सकते हैं अपना? तो यहाँ पे हम लोग आंसर एक तरीके से आपका जो है दे सकते हैं। एक तो स्ट्रिक्ट है कोई चीज, एक थोड़ा सा उदार है कोई, है ना। तो लेनियंट यहाँ पे हम लोग अपना सही उत्तर दे सकते हैं। तो लेनियंट हमारा सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सर स्टेबल क्यों नहीं हो सकता, या सिंसियर क्यों नहीं हो सकता? सिंसियर जो है देखो क्वालिटी के बारे में बात करता है, बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट या फिर सीरियस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे लेनियंट जो है आपका स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग ऑप्शन पे भी तो बात एक तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ओके, तो वही मैंने पीडीएफ के लिए आपको बता दिया कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, स्किल IQ एजुकेशन, ठीक है। ओके, तो वो भी बात है। दूसरी बात यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, आपका ये जो चैनल है इसके 600 एग्जैक्टली अगर मैं बात करूँ 644 सब्सक्राइबर्स हैं एट जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस समय पे, ठीक है। तो आप लोग इसको है ना, देखो मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है मेहनत दिख रही है ना। तो आप इसको जो क्या कर सकते हो, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, और इसको है ना फिर शेयर कर दो जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं, या फिर आप ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कर दो, ज़बरदस्ती, लड़ाई करके नहीं, ज़बरदस्ती सब्सक्राइब कर दो फ़ोन से। बट बेल आइकन बहुत सारे लोग बोलते हैं, टीचर्स एजुकेटर्स बोलते हैं बेल आइकन ऑन कर दो। मैं ये कहता हूँ कि जो नहीं देखता ना उसके फ़ोन में से बेल आइकन ऑफ कर दो, ताकि आपको नोटिफिकेशन परेशान ना करे, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है ना वो परेशान ना करे, ठीक है। ओके, जिसको देखना है ना वही देखेगा, बट मेरे लिए क्या होगा, वो मोटिवेशन का काम करेगा, मेरे लिए वो मोटिवेशन का काम करेगा कि आपने सब्सक्राइब कर दिया। एटलीस्ट 1 के जो कंडीशन है यूट्यूब की वो तो कंप्लीट करवा दो यहाँ पे पहले तो, ठीक है। 4 के जो वॉच टाइम जो आवर्स होते हैं वो आप जब देखोगे वीडियोस को, अच्छा कंटेंट होगा, आप देखोगे तो जाहिर सी बात है आपको पसंद भी एक तरीके से आएगा, ठीक है। ये मैं प्रेटी श्योर हूँ इसके बारे में, ठीक है। तो ओके, नेक्स्ट जो आपका प्रैक्टिस सेट होगा वो आपका 8th जो है प्रैक्टिस सेट होगा। सर टोटल कितने हैं यहाँ पे? 16 है, उसमें से आपके 7 जो है कंप्लीट हो चुके हैं, आपके यहाँ पे 9 एक तरीके से बच जाते हैं। 9 और 7 16 होते होंगे, देख लेना भाई, मैथ्स में मेरा सिस्टम बिल्कुल ही ख़राब है, इसीलिए कहीं पे भी सिलेक्शन जो है नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब पे ही ट्राई कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास ट्यूशन्स होते हैं, ओके। तो ये चीज़ें जो हैं होती हैं, ओके, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जो भी आप चाहते हैं वो आप अपनी ज़िंदगी में करें, बने, ऐसी मेरी जो है कामना रहेगी आपके लिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।